काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की क्या है तैयारियां? काशी के कितने लाख घरों में जाएगा लड्डुओं का प्रसाद? और डीआरडीओ ने किया एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। देश से जुड़ी तमाम अहम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र की बात। हैकर्स ने शनिवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया और उनके ट्विटर अकाउंट से देर रात करीब 2:11 पर 2 ट्वीट किए गए। मामले पर पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़े समय के लिए हैक हुआ था। अकाउंट को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटीड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपीस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके जरिए डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत सभी तरह के खाते जैसे सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट आते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। 13 और 14 दिसंबर को पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए वे वाराणसी में रहेंगे। पीएम काशी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मेहमान एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करेंगे। कल होने वाले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम को लेकर काशी वासियों में खासा जोश देखा जा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि धाम के लोकार्पण पर काशी के 8 लाख घरों में लड्डू के पैकेट और भगवान भोलेनाथ की आरती पुस्तिका पहुंचाई जाएगी। ये काम बीजेपी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में उमिया धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इसके जरिए उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कई सालों तक हिंदू आस्था को अपमानित किया गया, लेकिन किसी ने उन मंदिरों के पुनरुद्धार के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब से केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार आई, तब से फिर मंदिरों का गौरव लौटाया जा रहा है। देश के अंदर पीएम ने नए युग की शुरुआत की। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए 4 और लोगों के शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के आधार पर हो गई है। सेना परिवार के करीबी सदस्यों को आज इनके पार्थिव शरीर सौंपेगी। बुधवार को सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक पायलट की हालत स्थिर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में घायल एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह से शनिवार को बात की। रक्षा मंत्री के मुताबिक सेना लगातार उनके परिवार के संपर्क में है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वरुण के पिता ने कहा कि उनका बेटा एक योद्धा है और वो जल्द अस्पताल से ठीक होकर बाहर आएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में इस पूरे साल को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज दिल्ली के इंडिया गेट पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं शत्रुजीत ब्रिगेड ने इस मौके पर दिग्गजों को उनकी सेवा और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डीआरडीओ और एयरफोर्स ने शनिवार को स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एयरफोर्स ने पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिशन से जुड़ी टीम को इसकी सफलता के लिए बधाई दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।